हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9 मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर करेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बहुत ही फनी, बहुत ही ह्यूमरस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपने हमारी पुराना कंटेंट, पुरानी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। हमारी एक एजुकेशन साइट भी है cbscguides.com। वहाँ पर आप चैप्टर की समरीज, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs एंड मोर सच कंटेंट्स जो है आप उस पर देख सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपकी मोटिवेशन की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। So let us start with the chapter in the kingdom of fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? So आपको चैप्टर का नाम पढ़ते ही कुछ समझ में आ गया होगा। वो कह रहा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। इट इज़ बिलीव्ड, कह रहा है फूल्स बहुत डेंजरस होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। जो भी मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उनसे जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो बड़े विद्वान होते हैं, वेरी वाइज पीपल, ओनली दे नो द टैक्टिक्स हाउ टू मैनेज देम। सो इन दिस स्टोरी द ऑथर इज आस्किंग who are fools in this story and what happens to them. So let us start with the chapter. We'll get to know. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. So यहाँ मूर्खों के राज्य में हुआ क्या, जो किंग और मंत्री हैं वो इडियट्स हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, मूढ़ बुद्धि। और वो जो नॉर्मल चीज़ें चलती हैं ना, जो बाकी राजा नॉर्मली सब चीज़ें करते हैं, वो वैसा नहीं चाहते। तो इन मूर्खों ने क्या डिसाइड करा कि दिन को रात कर देंगे, रात को दिन कर देंगे। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। हर कोई रात में जागेगा, खेतों में काम करेगा, अपने बिजनेस करेगा। मतलब वही जो हम काम सारे दिन में करते हैं, बिजनेस करना, पढ़ाने जाना, खेत में काम करना, दुकान चलाना, वो सब हम रात में करेंगे। और जो हम रात में करते हैं, रात में क्या करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो वो सारा काम हम दिन में करेंगे। तो वो कह रहा है आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन कम। और जैसे ही सूर्योदय हो जाए सब सोने चले जाएंगे, और जैसे सूर्यास्त हो जाए सब काम पे चले जाएंगे। तो उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और ये भी कह दिया कि अगर किसी ने हमारे ऑर्डर की डिसओबे करी, उसको क्या हो जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा, उसको मौत का पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिश विद डेथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब उसको बता दिया कि भाई सब लोग डर गए, कह रहे अगर बात नहीं मानी तो ये तो मौत के घाट उतार देगा। राजा है वैसे ही मूर्ख है, सब मूर्ख है, मंत्री मूर्ख है। तो वो सब डर के मारे ये उल्टा पुल्टा काम ही मानने लग गए। एंड द किंग एंड मिनिस्टर दे वर डिलाइटेड एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा तो जो हमने फरमान जारी करा वो सब मान रहे हैं डर की वजह से। अब एक दिन क्या हुआ है, गुरु एंड हिज डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स चेला, गुरु और चेला। तो गुरु और चेला आते हैं शहर में, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी उनके अकॉर्डिंग। तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा शहर है, ब्रॉड डे लाइट है, बट देयर वॉज नो वन अबाउट। अच्छा शहर है, खूबसूरत है, दिन का समय है, लेकिन कोई बाहर ही नहीं है। एवरीवन वाज अस्लीप। एक चूहा भी बाहर नजर नहीं आ रहा। कैटल भी, उनको भी सिखा दिया गया था कि तुमको भाई शाम को उठ के खेत पे जाना है, सुबह सोना है। तो कैटल भी सो रही है। तो ये जो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, गुरु और चेला, ये बड़े हैरान हो जाते हैं। और ये सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं उस शहर में, लेकिन क्या पाते हैं कि पूरा शहर सो रहा है। और दे वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और वो कब अपने काम पर लौटते हैं सारे जने, जब सूर्यास्त हो जाता है, यानी शाम के समय। द टू मेन वर हंग्री। और अब क्योंकि शाम हो गई है
और लोग अपने काम पर वापस आ रहे हैं, तो शॉप्स खुल गई, दुकानें खुल गई, तो अब जाकर गुरु चेला कुछ सामान खरीद पाते हैं। और वो क्या देखते हैं कि कुछ भी सामान खरीद लो, सबका एक ही कीमत है, अ सिंगल डूडू। चाहे आप राइस लो, चाहे केले लो, चाहे दर्जन केले लो, सबकी कीमत क्या थी? अ डूडू। एंड द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। और ये गुरु चेला की जोड़ी तो बहुत खुश हो गई, उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था, और उन्होंने खूब पेट भर के सामान खरीद लिया, बहुत सारा सामान ले लिया, वो भी 1 रुपये में। 1 रुपये में सामान खरीद रहे हैं, तो कह रहे अरे वाह, ये तो बड़ी, एक तो सुंदर शहर है, ऊपर से इतना सस्ता सामान है। When they had cooked and eaten, अब गुरु को लगा खाना पीना खाने के बाद कि ये जो शहर है ना, ये मूर्खों का राज्य है, और यहाँ पर ज़्यादा देर तक ठहरना अच्छा नहीं रहेगा। This is no place for us, let's go। तो वो अपने चेले को बोलता है कि ये हमारे लिए जगह नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। लेकिन चेला जाना ही नहीं चाह रहा था। वो कह रहा यहाँ तो सारी चीज़ें इतनी सस्ती है, कितनी अच्छी है, तो वो नहीं जाना चाह रहा था। और गुरु कह रहा है कि अरे यहाँ पर सारे के सारे इडियट्स हैं, सारे के सारे फूल्स हैं, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। तुम्हें ज़्यादा देर तक तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। तो वो उसको बोलता है कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन जो चेला है वो गुरु की बात नहीं मानता, और वो कहता है मैं तो यहीं ठहरूंगा। अब गुरु कुछ नहीं कर पाता, वो कहता ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और चेला यहीं रह जाता है, गुरु वापस चला जाता है इस शहर को छोड़कर। अब ये जो चेला आराम से रहता है और खूब खाता पीता है, घी खाता है, सारा मतलब सस्ता सामान मिलता है, और खा खा के एकदम मोटा सांड बन जाता है, खूब पेटू हो जाता है। वन ब्राइट डे, और एक सुबह को क्या हुआ, एक थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक थीफ आया और उसने एक बड़े सेठ के घर में चोरी कर दी। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल। उसने चोरी कैसे करी? उसने दीवार में एक छेद करा और वहां से निकलकर उसने सारा जो भी घर का कीमती सामान था चुरा लिया। और जो वापस सामान चोरी कर जब वो बाहर उसी होल से वापस आ रहा था, तो जो पुराना घर था, क्योंकि घर भले ही वो बहुत अमीर था लेकिन ये घर पुराना था, तो इसकी वजह से जो दीवार थी वो उस चोर के सर पे गिर गई और वो ऑन द स्पॉट ही मर गया। तो चोर चोरी करने आया था, दीवार में छेद करा, चोरी करी, वापस बाहर आने लगा तो यही सेम दीवार उसके सिर पर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। अब इस चोर का भाई राजा के पास जाकर कंप्लेन करता है कि जब मेरा भाई एंशिएंट ट्रेड यानी हमारा पुराना बिजनेस करने गया था, एंशिएंट ट्रेड इनका क्या था, चोर थे, तो चोरी इनका काम था, और वो उसको राजा को बता रहा है कि एंशिएंट ट्रेड जब वो करने गया था तो एक वॉल जो है वो उस पर गिर जाती है और उस वजह से मेरे भाई की डेथ हो जाती है, तो ये मर्चेंट की गलती है, जिसका घर है उसकी गलती है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। तो वो क्या कह रहा है कि उसको अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। तो आप राजा को बोलता है चोर का भाई कि तुम उसको पनिशमेंट दो और हमारी फैमिली को कंपनसेशन दो, मुआवजा दो। किंग कहता है बिल्कुल इंसाफ होकर रहेगा, तुम चिंता मत करो। और वो समन जारी करता है कि इस घर के ओनर को बुलाया जाए, यानी कि उस रिच मर्चेंट को। जब मर्चेंट आता है तो किंग इससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कुछ बताता है और कहता है जब ये डेड मैन तुम्हारे घर पर मतलब आया था चोरी करने, क्या तुम घर पर थे? तो उसने बोला हाँ मैं घर पर था, ये आया, वॉल वीक थी और इस वजह से वो उस पर गिर गई और ये मर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तो वो कहता है कि तुम दोषी हो, तुम्हारे घर की दीवार इसके भाई के सिर पे गिरी और वो मर गया, तो तुमने मर्डर किया है। तो किसको बोलता है? राजा उस रिच मर्चेंट को बोलता है, कहता हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो वो कहता है अरे मैंने थोड़ी ना दीवार बनाई है, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई, उसने दीवार अच्छे से नहीं बनाई। तो राजा को बोलता है कि मेरे को नहीं, उस आदमी को पनिश करो जिसने ये दीवार बनाई है।
तो वो कहता कौन है वो? कहता माय लॉर्ड, ये जो बिल्ट है, मेरे ये जो वॉल है मेरे फादर के टाइम पर बनी है, ये पुराना घर है तो मेरे पिता के समय का बना हुआ है और मैं उस आदमी को जानता हूँ। अब वो बूढ़ा हो गया है लेकिन वो हमारे घर के पास ही रहता है। तो किंग अपने मैसेंजर्स को भेज देते हैं उस आदमी को बुलाने के लिए जिसने इसके घर की दीवार बनाई थी। तो उसको लेकर आते उसके हाथ पैर बांध कर, और राजा उससे कहता है कि तुमने इस रिच मर्चेंट के फादर के टाइम पर जो दीवार बनाई थी उसके गिरने की वजह से इस पुअर मैन, थीफ को बोलता है वो पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति मारा गया, तुमने मर्डर किया है, तो हम तुमको डेथ सेंटेंस देंगे, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अब सजा सुनाने वाला होता है तो ये जो आदमी होता है, ब्रिकलेयर होता है, ये कहता है प्लीज मेरी बात तो सुनो पहले राजा, इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल। कह रहा है ये आप राजा, आपकी बात बिल्कुल सही है योर हाइनेस कि मैंने ये दीवार बनाई है एंड इट वॉज नो गुड, और हाँ ये दीवार अच्छी नहीं बनाई थी, लेकिन ये सब इसकी वजह से हुआ क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं था। क्योंकि मुझे याद है जब मैं इनके घर की दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल थी जो कि बार बार क्या करती थी, पैरों में पायल पहनकर इधर उधर आती थी। उस वजह से मेरा सारा का सारा जो माइंड है वो उस डांसिंग गर्ल की तरफ चला जाता था जो कि स्ट्रीट पर कभी आती कभी जाती, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी। तो राजा कहता है कि तुम्हें उस डांसिंग गर्ल का पता है? तो वो कहता है हाँ आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहती है। अब केस बड़ा गंभीर होते जा रहा था, मतलब कहाँ स्टार्ट हुआ चोर से लेकर अब यहाँ डांसिंग गर्ल पर आ गया, और अभी तक यही पता नहीं चल पा रहा था कि असली में गलती किसकी थी और किसको सजा मिलनी थी और यहाँ पर क्या चीज़ होती जा रही थी। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई ना, जब उसके फादर के टाइम पे घर बन रहा था तो वो छोटी थी, अब तो वो बूढ़ी औरत हो गई। तो वो आती है बेचारी, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, और वो राजा जो है उसे कहता इतने इतने साल पहले तुम ऐसे सड़क पर इधर उधर पायल पहन के जा रही थी, और इस वजह से ये जो आदमी है उस समय दीवार बना रहा था, उसका सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर चला गया, दीवार अच्छी नहीं बनी और इस वजह से इस व्यक्ति का भाई मारा गया। तो ये डांसिंग गर्ल भी कह देती हाँ 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 मुझे याद है। मतलब आप खुद सोचिए, इसको इतना भी याद रहता है। तो कहती हाँ मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो वो कहते हैं अच्छा तुम पायल पहन के ऊपर से नीचे जा रही थी, इधर उधर जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो उसने बोला कि तुम यंग थी, तुमने इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करा और इस वजह से इसने खराब दीवार बना दी और इस वजह से चोर की डेथ हो गई। तो अब वो लड़की रुकती, वो कहती आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। कहती है कि मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं उस दिन सड़क पर आना जाना क्यों कर रही थी वो पायल पहनकर। वो कहती है कि मैंने कुछ गोल्ड दिया था सुनार को ज्वेलरी बनाने के लिए, और वो इतना आलसी था कि उसने बहुत सारे बहाने बनाए। उसने बोला कि मैं अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, बाद में बना के दे दूंगा। तो इस वजह से मुझे बहुत बार उस जगह से आना जाना करना पड़ा। सो दैट वॉज, जब ये ब्रिकलेयर ने मुझको देखा होगा और इसमें मेरी गलती नहीं है, तो ये जो वो सुनार है उसकी गलती है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बार बार सड़क पर आना जाना करना पड़ रहा था। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। तो अब राजा कहता है ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। तो कहता है अब हमको असली चोर मिल गया है, असली जो कल्प्रिट है, सॉरी, वो हमको मिल गया है, और अब सुनार को बुला के लाओ जहाँ पर भी वो छुपा है। तो अब उसके किंग के जो बेलिफ्स होते हैं वो सुनार को ढूंढते हैं, जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपा होता है। जब वो अपने ऊपर सारे आरोप अपने खिलाफ सुनता है तो उसके पास भी अपनी कहानी होती है सुनाने के लिए, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हो ये लोग जिसको पकड़ के ला रहे हैं वो अपनी अपनी कहानियां सुनाते जा रहे हैं। तो कहता है माय लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, इट्स ट्रू I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses
because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. तो कहता है हाँ माय लॉर्ड यानी राजा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी वजह से इस लड़की को बार बार मेरी दुकान पर आना जाना करना पड़ा, क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी जो है वो नहीं बना कर दी थी, क्योंकि मेरे पास एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था, तो मुझे वह ऑर्डर पहले पूरा करना था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे कुडंट वेट. उनके घर में शादी थी और वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट? तो उसने पूछा कि कौन था ये रिच मर्चेंट, इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ. तो कहता है द गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया और वो और कोई नहीं उस घर का ही मालिक निकला जिसकी दीवार चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया था. तो घूम फिर कर सर्कल क्या हुआ, पूरा घूम फिर कर वापस से रिच मर्चेंट से स्टार्ट हुआ था, रिच मर्चेंट पर ही आकर खत्म हो गया. When he was rudely summoned back to the court, तो उस रिच मर्चेंट को दोबारा बुलाया गया और रोता हुआ वो आया. तो उसने बोला कि मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, और अब तो मेरे पिता जो हैं वो मर चुके हैं, तो मैं तो निर्दोष हुआ. आई एम इनोसेंट. बट द किंग कंसल्टेड. अब किंग ने अपने मंत्रियों से कंसल्ट किया और बोला इट्स ट्रू, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड. ये तो बात ठीक है कि तुम्हारे फादर जो हैं वो असली कल्प्रिट हैं, वही मर्डरर है, बट अब तो कि वो डेथ हो चुकी है तो अब किसी को तो सज़ा मिलेगी ना. अब तुमने अपने पिता से सारी चीज़ें ली हैं, इनहेरिट करी हैं, तो उनके किए गए जो गलत काम हैं वो भी तो तुम्हारे ही हुए, उनके जो किए गए पाप हैं तो वो भी तुम्हारे सर आएंगे, तो इसलिए सज़ा भी तुमको मिलेगी. तो अब वो क्या करता है, वो ऑर्डर करता है एक नया स्टेक तैयार करने को. स्टेक होता है जहाँ पर फांसी वगैरह दी जाती है, तो बिल्कुल अपने सर्वेंट्स को बोलता है कि स्टेक को शार्प कर लो, रेडी रखो. इट अकर्ड टू द मिनिस्टर कि रिच मर्चेंट जो है, लेकिन अब हुआ क्या कि रिच मर्चेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला व्यक्ति था, इस वजह से उस स्टेक में वो फिट नहीं आ पाया. अब इस वजह से क्या हुआ, किंग परेशान हो गया और वो कहता अब क्या करें. तो अचानक से उसको एक आइडिया आया. तो उसने बोला हमें ये जो फांसी का फंदा है, स्टेक है, इसके अंदर जो व्यक्ति फिट हो जाए उसी को हमें फांसी पर चढ़ा देना है, उसी को हमें मृत्युदंड दे देना है. तो सर्वेंट्स क्या करते हैं, शहर शहर अपने पूरे शहर में ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस फांसी के तख्ते पर आए और इस फंदे के अंदर, इस नूस के अंदर फिट बैठ जाए. अब उनकी नज़र किस पर जाती है, चेले पर. जो चेला यहाँ पर सस्ते के चक्कर में रुक गया था और घी और केले और ये सारी मिठाइयाँ खा खा कर खूब पेटू हो गया था, तो इन सब की नज़र जाती है इस चेले पर जाती है और उसको पकड़कर ले आते हैं. और ये बेचारा कहता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने किया क्या है, मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रही हो. तो कहता है हाँ तुम होंगे सन्यासी, तुमने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हमें तो भैया राजा ने ऑर्डर दिया है, रॉयल डिक्री, रॉयल ऑर्डर. तो उसने बोला हमको तो राजा ने ऑर्डर दिया है कि हमको एक मोटा ताज़ा व्यक्ति चाहिए जो इस फांसी के फंदे पर फिट हो जाए और हम उसको मृत्युदंड दे रहे हैं. ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड. और अब उसको अपने गुरु की बात ध्यान आती है कि अरे तो मूर्खों की दुनिया है, ये तो मूर्खों का राज्य है. तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं. सो व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, तो अब तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई उसकी सुन नहीं रहा था. उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया और गुरु ने जहाँ पर भी थे वो, उन्होंने एकदम विजन देख लिया, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स थी. तो उन्होंने एकदम मन ही मन एकदम जान लिया कि मेरा चेला जो है वो मुझको बुला रहा है, और वो फटाफट इसके पास आकर पहुंच जाते हैं. तो जैसे ही वो आते हैं वो सबसे पहले चेले को डांटते हैं और उसको कुछ कान में बोलते हैं. फिर वो राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं महान राजा, वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल. तो वो उससे पूछते हैं राजा से कि गुरु बड़ा होता है कि चेला.
तो जो मूर्ख राजा होता है वो कहता है गुरु बड़ा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो कहता है अगर गुरु बड़ा होता है तो पहले फांसी के फंदे पर मुझे मारो, उसके बाद मेरे चेले को मारो। तो डिसेपल जो जब ये चेला सुनता है तो वो समझ जाता है और वो एकदम से कहने लगता है, मतलब गुरु और चेला ने कुछ प्लानिंग करी होती है और चेला जो है वो समझ जाता है और अब वो लड़ने लगता है, नकली में लड़ने लगता है कि नहीं पहले मुझे मारो। जो गुरु कहता है नहीं पहले मुझे मारो। अब राजा पजल्ड, यानी वो राजा हैरान हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, बार बार कभी कहते हैं, वो कहता है मुझे मारो, पहले मुझे मारो, मरने के लिए पहले पहले क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कोई इसके पीछे राज है क्या? तो कहता है, गुरु कहता है विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। तो गुरु कहता है तो अब मैं आपको राज इसके पीछे का बता दूंगा, लेकिन फिर आप मेरे को सबसे पहले स्टेक पर लेकर जाओगे। किंग गेव हिम ए सोलमन वर्ड। तो कहता हाँ ठीक है, तुम मुझे इसके पीछे का राज बताओ कि तुम दोनों पहले मरने के लिए लड़ क्यों रहे हो। तो गुरु सारी कहानी बता देता है। एंड डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ टू टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसने बोला कि हम देश दुनिया में घूमे, लेकिन हमको इतना सुंदर, इतनी अच्छी शहर कभी नहीं देखा हमने, और ना ही आपके जैसा राजा देखा। और ये जो स्टेक है ये तो गॉड ऑफ जस्टिस है, दिस इज द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये नया है, इस पर कभी कोई क्रिमिनल अभी तक गया नहीं। तो जो भी सबसे पहले इस पर जाएगा वो अगली बार जन्म लेगा इस कंट्री का राजा बनकर, और जो उसके बाद में जाएगा वो मंत्री बनेगा, मतलब रीबॉर्न होगा। जो पहले जाएगा राजा बनकर और जो दूसरा जाएगा मिनिस्टर बनके। और वो बताते हैं कि अब हम अपनी जो ये एस्थेटिक लाइफ है ना, जो सन्यासी जीवन है, उससे दुखी हो चुके हैं। अब हम भी राजा मंत्री बनके खूब एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि आप मुझे पहले मार दीजिए, उसके बाद मेरे चेले को, जिससे कि हम अगले जन्म में राजा और मंत्री बन सके। अब जो किंग था वो थोड़ा सा सोच विचार करने लगा और उसने अपने मन में सोचा कि मैं अपना राज्य ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे को तो अगले जन्म में भी इसी का राजा बनना है। तो उसने अपना क्या बोला, उसने बोला हम फांसी पर चढ़ाएंगे, लेकिन उसने एक दिन का डिले कर दिया और अपने मंत्रियों के साथ कुछ सीक्रेटली बात करने लग गया। लेट्स गो ऑन द स्टेक ourselves and we will be reborn as king and minister again। अब ये जो राजा और मंत्री हैं, जो असली जो राजा और मंत्री हैं, मूर्ख राजा और मंत्री, वो कहते हैं हम गुरु और चेला को क्यों स्टेक पर जाने दें, क्यों ना हम चले जाएं, जिससे कि हम अगले जन्म फिर से राजा और मंत्री बनकर ही इस देश पर राज करें। होली मैन है, ये तो सन्यासी लोग हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो वो अपने एग्जीक्यूशनर्स को जो फांसी पर चढ़ाते हैं उनको सारी बात बताता है और कहता है क्रिमिनल्स को भेज दिया जाए। When the first man comes to you, put him to death first। और अपने एग्जीक्यूशनर्स को बोल देता है कि आज रात को हम तुमको क्रिमिनल्स को भेजेंगे, पहला आदमी जो आएगा उसको तुम पहले डेथ दोगे और फिर दूसरा जो आएगा उसको तुम दूसरा डेथ दोगे, मिस्टेक नहीं करोगे। तो दैट नाइट किंग और मिनिस्टर जो थे वो चुपचाप से जेल में जाकर बैठ जाते हैं, गुरु और चेला को छोड़ देते हैं और अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, छिपा लेते हैं एज अ प्रिजनर्स, ठीक है। और अरेंज कर चुके होते हैं अपने सर्वेंट्स के साथ वो ये सारी चीज़ों को, और फिर उनको इसी तरीके से जैसा प्लान करा गया था एग्जीक्यूशनर्स के पास ले जाया गया और इनको मृत्युदंड दे दी गई। किस किस को दी गई? राजा और मंत्री को, क्योंकि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया था। जब बॉडीज को नीचे लाया गया एंड दे वर टेकन डाउन, कौवे और वल्चर्स जो होते हैं उनको फेंकने के लिए, तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो राजा और मंत्री की बॉडी है और पूरा शहर जो था वो कंफ्यूज हो गया और वो रात भर परेशान रहे और ये सोचते रहे कि अब हमारे राज्य पर राज कौन करेगा। कुछ लोग सोचे कि जो गुरु है और जो डिसिपल है वो जो है
उनका ख्याल उनको आया एंड दे कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग, और उन्होंने उस गुरु चेला को पकड़ लिया। तो और लोगों ने बोला कि हमको एक राजा और मिनिस्टर चाहिए। दे बेग द गुरु, और वो लोग गुरु और चेला को बेग करने लग गए, रिक्वेस्ट करने लग गए कि तुम राजा और तुम मंत्री बन जाओ। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स, और चेला तो बड़ी जल्दी राजी हो गया मंत्री बनने को, लेकिन जो गुरु था उसको मनाने के लिए बहुत समय लगा। लेकिन फाइनली वो राजी हो गया, और उसने क्या करा, उसने कंडीशन क्या रखी कि मेरी ये शर्त है कि जो पहले नियम थे वही चलेंगे, यानी दिन में दिन का काम, रात में रात का काम। तो नाइट वुड बी अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और तुमको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इट विल बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। और ये जो नॉर्मल जो हमारे किंगडम्स होते हैं, शहर होते हैं, राज्य होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करेगा। तो ये जो गुरु की शर्तें थी, इसके साथ ही गुरु राजा बन गया और जो चेला था वो मंत्री बन गया। इसी के साथ जो हमारी ये जो स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी थी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बेसिकली दिस वाज अ फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, A.K. रामानुजम, कन्नड़ फोक टेल थी, तो वहाँ से इसको लिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी, थोड़ी बड़ी स्टोरी थी। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगी। एंड वंस अगेन चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से, कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा कंटेंट इस पर लाने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।